तब होती है जब महल के अंदर का माहौल अचानक तनाव से भर उठता है। लिनया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह तिलमिलाकर चिल्लाई, नाटक बंद करो। अगर तुम यहां ना होती तो बूढ़े मालिक का यह हाल क्यों होता। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि दीवारें भी गूंज उठी। उसकी नजर युन यान के हाथों में पकड़े बर्तन पर पड़ी। गुस्से में उसने पूछा, ये क्या पिला रही हो। युन यान ने डरते हुए कहा, महान राजा पर्वत से आया आत्मिक झरने का पानी है। सुना है बहुत लाभदायक है, इसलिए दादाजी को थोड़ा देना चाहती थी। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लिन या और सहायक औरतों ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। मरवाना चाहती हो उन्हें, लिन या चीखी। बकवास बंद करो और निकलो यहां से। इतनी बात कहकर उसने युन यान के बाल पकड़कर उसे घसीट लिया और जमीन पर पटक दिया। पास खड़ा एक युवक, जो सद्भाव संप्रदाय का उत्तराधिकारी था, भीतर ही भीतर सोच में पड़ गया। यह औरत तो सच में निर्दयी है। युन यान ने अपने पिता की ओर देखा, मगर वह भी बस बोला, अब जब तुम लौट आई हो तो अपनी सौतेली मां की बात मानो और सद्भाव संप्रदाय के साथ चलो। यही नाल परिवार को बचाने का रास्ता है। युन यान ने रोके न रुकने वाले स्वर में कहा, लेकिन मैं तो पहले ही महान राजा पर्वत से जुड़ चुकी हूं। महान राजा सू ने सेब के व्यापार का हिस्सा दिया था। उनसे मिले पत्थरों से घर संभल सकता है। लिन या ने व्यंग्य से कहा, बस कर पागल लड़की, वह पर्वत तुम्हें कहां ले जाएगा। और उसने एक तेज थप्पड़ जड़ दिया, जिससे युन यांग का चेहरा लाल पड़ गया। नाल श्योंग आखिरकार चिल्लाया, काफी हो गया लिन या, वह तुम्हारी बेटी जैसी ही है। मगर लिन या ने पलटकर कहा, इसी ने सब बर्बाद किया है। अब जब हमारा परिवार मुश्किल में है तो यह किसी और संप्रदाय में जा मिली है। उसी वक्त सद्भाव संप्रदाय का युवा गुरु आगे बढ़कर बोला, युनयान परिवार की खातिर मेरे साथ चलो। टूटे दिल से युनयान बस पिताजी कह सकी, फिर भाग खड़ी हुई। पीछे से सब सिर्फ इतना सुन पाए, भाग रही है, पकड़ो उसे। रात गहराई तो कहानी दूसरी दिशा में मिल गई। ग्रेट किंग माउंटेन में सुहू एक चमकते कार्ड को देखकर हैरान था। नाल युनयान को भर्ती करने का इनाम। यह तो मजेदार सौभाग्य है। वह कार्ड उठाकर हंस पड़ा और बोला, चलो अब दौड़ने की कला सीख ही लेते हैं। अचानक ही नीचे से हान दापेंग की डर भरी आवाज आई, तालाब में हजारों मरी मछलियां तैर रही है। जब सुवू नीचे पहुंचा तो सड़ी गंध के बीच झील का पानी साफ दिखाई दे रहा था, मगर उसमें कोई जीव नहीं था। बाकी साथियों ने कहा, कोई राक्षस होगा जिसने तालाब बिगाड़ दिया। सुवू ने भौहें चढ़ाई, अच्छा अब तो मैं ही राक्षस बन गया। हंसी और डर के बीच अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, महान राजा पर्वत का शिष्य संकट में है। सुवू समेत सब भाग पड़े बचाव करने के लिए। उनकी यात्रा में हास्य, डर और उत्साह एक साथ बह रहे थे। कोई कुदाल उठाए, कोई फावड़ा, और सब एक सुर में चिल्ला रहे थे, चलो भाइयों। दूसरी ओर लिन या नालान परिवार में वही सेब का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए बोली, यही है तुम्हारा चमत्कार। लोहे के टोकन से मदद मांग रही हो। कोई सभ्य संप्रदाय जेड इस्तेमाल करता है, ये तो कबाड़ है। उसी वक्त उसका चेहरा अचानक डर से सख्त हो गया। नालान युनशिन जख्मी और बंधी हुई मगर दृढ़ निगाहों से जवाब दे रही थी। तभी लिन या ने सिर झुकाकर उस युवा संप्रदाय गुरु से कहा, अब इसे ले जाइए, यहां रखना ठीक नहीं। उस गुरु ने थोड़ी सहलाकर ठंडी मुस्कान दी, इसे काबू करना दिलचस्प होगा। लेकिन दूर छिपा एक लाल बालों वाला युवक सब देख रहा था। उसके भीतर बसी गहरी आवाज एक दुष्टात्मा फुसफुसा रही थी, मार डालो उन्हें। वह चुप रहा, पर जैसे ही संवेदनहीन गुरु ने युनशिन की ठुड्डी पकड़ी, वह फट पड़ा। हरामखोर, अब दिखाऊंगा असली ताकत कैसी होती है। उसके शब्दों के साथ आसमान में धमाका हुआ। दीवार टूटी और इसी क्षण सुवू भी नालन एस्टेट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। दोनों एक साथ बोले, लड़की को छोड़ो। फिर एक दूसरे की ओर देखा और सब हैरान रह गए। अगले ही क्षण में एक और आवाज गूंजी, मेरी पोती को मत छूना। वही बूढ़ा जो पहले बीमार था, अब आत्मिक झरने के पानी की ताकत से उठ खड़ा हुआ था। हालांकि दुश्मन देखकर फिर बोला, लगता है नींद आ रही है, और वापस अंदर चला गया। उस पल सब चुप रह गए। बस हवा में तनाव और व्यंग्य की पतली सी परत बची रही।